दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपको सुनाऊंगा बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाली कहानी मेरा गम कितना कम है। आशा करता हूँ पसंद आएगी। एक 15-16 साल के लड़के का एक्सीडेंट हुआ। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन होना था। डॉक्टर साहब उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे। तत्काल सर्जरी के लिए बुलाए जाने के बाद डॉक्टर साहब आनन फानन में अस्पताल में दाखिल हुए। उन्होंने जल्द से जल्द कॉल का जवाब दिया, अपने कपड़े बदले और सीधे सर्जरी ब्लॉक में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि लड़के के पिता हॉल में डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखकर पिताजी चिल्लाए, तुमने आने में इतना समय क्यों लगा दिया? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? तुम डॉक्टर हो, क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है? डॉक्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मुझे खेद है कि मैं अस्पताल में नहीं था और मैं कॉल प्राप्त करने के फौरन बाद जितनी जल्दी हो सका उतनी तेजी से आया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी शांत हो जाएं ताकि मैं भी अपना काम शांति से कर सकूं। पिता ने गुस्से में कहा, शांत हो जाओ। क्या होता यदि आपका अपना बेटा अभी इस कमरे में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता, तो क्या आप शांत हो जाते? यदि आपका अपना बेटा जब मर रहा हो तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर साहब ने फिर शालीनता से उत्तर दिया, मैं वही कहूँगा, ईश्वर ने गीता में संदेश दिया है, हम सभी मिट्टी में जन्मे हैं और मिट्टी में मिल जाना है। ईश्वर सभी का भला करे। हम डॉक्टर उपचार कर सकते हैं, जीवन को लंबा नहीं कर सकते। आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए कि हम भी ईश्वर की कृपा से अपना काम सर्वश्रेष्ठ ही करेंगे। दूसरे का बेटा है न साहब, जब हम टेंशन में न हो तो ज्ञान देना कितना आसान होता है। पिता बुदबुदाया। सर्जरी में कुछ घंटे लगे, जिसके बाद डॉक्टर साहब खुश होकर बाहर निकलते हुए बोले, भगवान का शुक्र है आपका बेटा बच गया है। और पिता के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह डॉक्टर बोलते बोलते बाहर की ओर दौड़ते हुए चले गए कि यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो नर्स से पूछ लेना। डॉक्टर के जाने के कुछ मिनट बाद वहां नर्स आ गई। उसे देखकर पिता ने टिप्पणी करते हुए कहा, ये डॉक्टर इतना अहंकारी क्यों है? कुछ मिनट इंतजार नहीं कर सका कि मैं अपने बेटे की हालत के बारे में उससे कुछ पूछ सकूं। नर्स ने रुआंसे होकर जवाब दिया और कहते कहते ही नर्स के चेहरे पर आंसू लुढ़कने लगे। उनका जवान बेटा जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, कल एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। जब हमने उन्हें आपके बेटे की सर्जरी के लिए तुरंत बुलाया तो वो उस समय उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे, और अब जब उन्होंने आपके बेटे की जान बचा ली है तो वह अपने बेटे की अंतिम क्रियाक्रम के लिए श्मशान के लिए भाग कर गए हैं। वहाँ उनकी पत्नी तथा रिश्तेदार सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सुन पिता स्तब्ध सा नर्स को देख रहा था। दोस्तों, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। एक चिकित्सक के लिए मरीजों की सेवा ही फर्ज और धर्म है। इस सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देते हैं। विश्वास मानिए, उनकी भरसक कोशिश होती है कि अपनी चिकित्सकीय सेवा के जरिए मरीजों को संतुष्ट करें। आप भी कभी किसी के दुख का आकलन कम या ज्यादा में मत कीजिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि उनका जीवन कैसा है और वे अपने जीवन में किस दौर से गुजर रहे हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आप तक आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।